Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. महाभारत केवल एक महायुद्ध नहीं था, बल्कि कई रहस्यों, कहानियों और प्रतिशोधों का एक हवन था। कुरुक्षेत्र के मैदान में खड़े हर योद्धा के पीछे उसकी अपनी एक कहानी थी, जिसने उसे इस रक्तपात का हिस्सा बनाया। शूरवीरों की इस भीड़ में कुछ नाम ऐसे हैं जो बुराई के साथ तो थे, मगर समाज में उनका आज भी सम्मान जीवित है। इन्हीं में से एक है कर्ण, एक सूत पुत्र जिसे आखिरी क्षणों में अपने परिवार का पता चला, जिसने जीवन भर अपमान सहा, जो सच्चा मित्र था, एक अच्छा भाई बन सकता था, जो एक कुशल योद्धा था और सुयोग्य बेटा बन पाता, पर नियति को कुछ और ही मंजूर था। वैसे तो हमने अपने पिछली कई कहानियों में कर्ण के जीवन के विभिन्न पहलुओं पर से पर्दा हटाया है, किंतु उनका निजी जीवन अब भी रहस्यों से घिरा हुआ है, और यह रहस्य है कर्ण के विवाह का। इतिहास साक्षी है कि कर्ण द्रौपदी से विवाह करना चाहता था, लेकिन सूत पुत्र होने का दाग उसका यह सपना निगल गया। ऐसा नहीं है कि कर्ण को उसका जीवन साथी न मिला हो। द्रौपदी से अलग होने के बाद कर्ण ने 2 विवाह किए। कर्ण को जन्म देने वाली माता कुंती ने उन्हें जल में प्रवाहित कर दिया था। इसके बाद कर्ण का लालन पालन एक सूत परिवार में हुआ। यही कारण है कि कुंती और सूर्य की संतान होने के बाद भी कर्ण हमेशा सूत पुत्र कहलाए। कर्ण के दत्तक पिता अधिरथ रथ बनाने का काम करते थे। जब द्रौपदी के स्वयंवर से कर्ण को अपमानित करके बाहर निकाला गया तो वो काफी दुखी हुए। अपने बेटे को इस प्रकार दुखों से घिरा देखकर अधिरथ ने उनके विवाह के लिए कन्या की तलाश शुरू की। तब उन्हें दुर्योधन के विश्वास पात्र सारथी सत्यसेन की बहन रुशाली की याद आई। वो एक बेहद चरित्रवान सूत पुत्री थी। दोनों का विवाह धूमधाम से हुआ। रुशाली के विषय में एक और कहानी है, जिसके अनुसार जब पांडवों कौरव के बुलाने पर राजमहल पहुंचे थे, तब वो इस बात से अनभिज्ञ थे कि मामा शकुनी के छल के कारण वो अपना सब कुछ हारने वाले हैं। जब महल में दुर्योधन और मामा शकुनी पांडवों और द्रौपदी के खिलाफ योजना बना रहे थे, तो रुशाली ने उनकी बातें सुन ली थी। वो जानती थी कि यदि द्रौपदी महल में रही तो जरूर कुछ ऐसा घटेगा जो विनाशकारी होगा। इसीलिए जब पांचाली महल में पहुंचे तो रुशाली उनसे मिली, उनसे विनती की कि वो महल से चली जाएं। द्रौपदी रुशाली के विनती का अर्थ नहीं समझ सकी और उसने महल में से जाने से इनकार किया। आखिर बाद में पांडव पांचाली को जुए में हार गए और भरी सभा में उनका चीरहरण हुआ। कर्ण के दूसरे विवाह की कहानी किसी फिल्मी पटकथा की तरह लगती है। इस कहानी में 2 नायिकाएं थीं, जिनमें एक से कर्ण ने विवाह किया। राजा चित्रवत की बेटी असावरी और उसकी दासी ध्युमत सेन की सूत कन्या पद्मावती एक दिन वन की सैर को निकली। तभी उन पर दुश्मन देश के सैनिकों ने हमला कर दिया। असावरी के प्राणों को संकट में देखकर पद्मावती सामने आई और उसे चोट लगी। तभी वहां से अंगराज कर्ण गुजरे। 2 कन्याओं को संकट में फंसा देखकर उन्होंने मदद की और सैनिकों को अपने तीरों से मार गिराया। इस दौरान वे खुद भी घायल हो गए। जब कर्ण ने अपनी आंखें खोली तो पद्मावती को अपने सामने पाया। दोनों के बीच उस घटना को लेकर बातचीत हो रही थी। तभी राजमहल से सैनिक आया और उसने कर्ण से कहा कि राजा चित्रवत आपके बहुत आभारी हैं। वे चाहते हैं कि आप उनके महल में ठहरें। कर्ण जब महल पहुंचे तो राजकुमारी असावरी ने उनका स्वागत किया। कर्ण और असावरी के बीच एक अनायास रिश्ता बन गया। दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। जब कर्ण स्वस्थ हो गए तो उन्होंने महल से प्रस्थान करने की तैयारी की। तब राजा चित्रवत ने उनसे कहा कि आपने मेरी बेटी की रक्षा की है, इसके बदले आप मुझसे जो चाहे मांग सकते हैं। तो कर्ण ने असावरी का हाथ राजा चित्रवत से मांगा, परंतु चित्रवत नाराज हो गया और उसने कहा कि मैं सूत पुत्र से अपनी बेटी का विवाह नहीं करूंगा। यह दूसरा मौका था जब कर्ण का सूत पुत्र होने के कारण विवाह प्रस्ताव ठुकराया गया। कर्ण वहां से खाली हाथ चले गए, पर मन क्रोध से भर उठा। राजा ने देर न करते हुए असावरी के स्वयंवर का ऐलान किया। इस स्वयंवर में अचानक कर्ण पहुंचे, जिसे देखकर राजा चित्रवत फिर क्रोधित हो गए। स्वयंवर में उपस्थित सभी राजकुमारों ने इसका विरोध किया और कहा कि अगर कर्ण इसमें शामिल होगा तो वो स्वयंवर से बाहर हो जाएंगे। कर्ण ने सभी राजकुमारों को परास्त किया।
असावरी ने सभी के सामने कर्ण से विवाह की इच्छा जाहिर की, पर कर्ण ने उसे अस्वीकार किया। कर्ण ने कहा कि तुम मेरी शक्ति के प्रदर्शन से उत्साहित होकर ऐसा कर रही हो, मुझे तुम्हारे दया की आवश्यकता नहीं। इसके बाद वो पद्मावती के पास पहुंचे और कहा कि मुझे प्रेम की आवश्यकता है। पद्मावती ने कर्ण को देखा और उनका आशय समझ गई। कर्ण ने असावरी की वरमाला पद्मावती को सौंपी और दोनों ने वहीं विवाह किया। Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates.